जी अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू काजी स्पीक्स एंड फाइनेंशियल टॉक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों के दिन ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छे गुजर रहे होंगे और आज का दिन भी आप लोगों का अच्छा गुजरा होगा। आज हमारे पास जो है जुमे का दिन था और आज हमारे पास जो है 7 नवंबर थी, तो मार्केट बिल्कुल साइडवे रही है और बिल्कुल लो किस्म का वॉल्यूम एज एक्सपेक्टेड। सिर्फ और सिर्फ जो काम हुआ है ना वो पेनी शेयर्स में काम हुआ है। 216 मिलियन का वॉल्यूम है, 496 पॉइंट्स ऐड हुए हैं, 1,59,592 पे क्लोजिंग है। इंडेक्स का अगर हाई देखें आप तो वही 1,60,435, तो हाई के लिहाज से अगर देखें तो 900 पॉइंट और भी ऐड हुए थे। तो कल में हमने जो बात की थी इंडेक्स के बारे में, हमने कहा था सिर्फ शॉर्ट टर्म इंडेक्स आपका परफॉर्म करेगा, लॉन्ग टर्म में इंडेक्स आपका परफॉर्म नहीं करने वाला। अब शॉर्ट टर्म मैंने इसलिए कहा कि कुछ स्क्रिप्ट्स ऐसे होते हैं जो डाउन आए होते हैं, उन पे वॉल्यूम थोड़ा बहुत पड़ रहा होता है, तो वो आपकी शॉर्ट टर्म के लिए आपको गेन दे जाते हैं, लेकिन ओवरऑल मार्केट में आपका वॉल्यूम नहीं होता। तो जो आपके कुछ ख़ास अच्छे शेयर होते हैं जिनका इंडेक्स में रोल होता है, अगर वो थोड़ा बहुत भी आपके ऊपर जाते हैं ना तो वो इंडेक्स में पॉइंट ऐड कर जाते हैं। अगर पेनी में अगर काम हो रहा है और फंडामेंटल में आपके कोई 2-3 स्क्रिप्ट भी चल जाते हैं, वो इंडेक्स को आपका पॉजिटिव कर जाते हैं, लेकिन ओवरऑल इंडेक्स में देन वॉल्यूम नहीं होता। और ये इंडेक्स के लिए अच्छी चीज़ नहीं होती है कि यार इंडेक्स में जो है वो अच्छा वॉल्यूम नहीं आ रहा। तो इससे मैं तो बिल्कुल अच्छी चीज़ कंसिडर नहीं करता और स्टिल मैं काफ़ी दिनों से यही बात कर रहा हूँ कि इंडेक्स में फ़िलहाल तक जो है हमें अच्छा वॉल्यूम नज़र नहीं आ रहा है। तो जब तक इंडेक्स में अच्छा वॉल्यूम नहीं होगा ये थोड़ी सी पैनिक सी सिचुएशन रहेगी, लेकिन पैनिक होने की कोई बात नहीं है। रेड मार्केट में हमेशा शेयर्स को जमा किया करें, कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा करके जमा कर लिया करें, 20% कर लिया करें, 25% कर लिया करें, स्लो करके अच्छे शेयर्स को आप बेशक जमा कर लिया करें। आपको पता है कि यार कंपनी के रिजल्ट अच्छे आए हैं, जैसे फ़र्ज़ करिए मैं कह लेता हूँ कि साज़गार है, रिजल्ट उसके बहुत अच्छे आए हैं, फ्यूचर में भी बहुत अच्छे आने हैं, हमें उसकी फ्यूचर का पता है। इसी तरह जी इंडस मोटर कंपनी है जो टोयोटा है, उसके रिजल्ट्स भी हमें पता है अच्छे आने हैं, गैल के रिजल्ट अच्छे आने हैं, गनी के अच्छे आने हैं। तो जिन जिन कंपनीज़ का हमें आइडिया होता है कि भाई इनके रिजल्ट अच्छे आने हैं, लेकिन स्टिल वो कंपनी आपकी डाउन जा रही है, मतलब कि आप उस कंपनी को जमा कर सकते हैं स्लो। अगले क्वार्टर के रिजल्ट आएंगे, रिजल्ट अच्छे आएंगे, खुद ब खुद सेंटीमेंट सारे पॉजिटिव हो जाएंगे, या मार्केट जैसे ही बेहतर होती जाएगी, मार्केट में जैसे ही बाइंग आती जाएगी, मार्केट आपकी पॉजिटिव हो जाएगी और शेयर भी आपके बहुत अच्छे चलेंगे। और सबसे पहले आपके वही शेयर चलेंगे जो काफ़ी ज़्यादा नीचे मूव कर रहे हैं। तो बहरहाल एक कतर की तरफ से न्यूज़ है, कतर की तरफ से न्यूज़ ये थी कि उन्होंने बोला है कि वो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में वॉल्यूम बढ़ाएंगे, मतलब कि अगर डायरेक्टली बात कहूँ तो वो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगे। और माजरत कल मैं आप लोगों के लिए सही वीडियो प्रॉपर अपलोड नहीं कर पाया, मैंने हल्की सी वीडियो बना दी थी क्योंकि मेरे पास कल लैपटॉप का इशू चल रहा था, नहीं तो अदरवाइज़ जो है आपको पता है कि मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे ही वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि मेजर लोग जो है वो स्टॉक्स का कह रहे होते हैं, तो हमने स्टॉक्स ही देखने होते हैं कि टेक्निकली आज क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो चलें जी, 496 पॉइंट्स ऐड हुए हैं, 216 मिलियन का वॉल्यूम है, एज एक्सपेक्टेड बिल्कुल लो वॉल्यूम रहा है, सिर्फ पेनी में काम हुआ है। FNEL आज ₹1 निकाला है, 85 मिलियन का वॉल्यूम है। BML 5.5 की सपोर्ट है, 78 मिलियन का वॉल्यूम है, 5.5 ब्रेक कर गया तो 5 की तरफ। पेस 72 पैसे ऐड किए हैं जी, 47 मिलियन का वॉल्यूम है। पेस में स्ट्रॉन्ग सट्टा चल रहा है, FNEL में चल रहा है, और BML जो है वो ब्रोकर्स का शेयर है, इसे आप लोग बेशक लाजमी आप कंसिडर कर सकते हैं, 8 साढ़े 8 से गिरा हुआ है। हस्कोल है जी 40 पैसे डाउन है, 46 मिलियन का वॉल्यूम है। के इलेक्ट्रिक साइड वे है, 40 मिलियन का वॉल्यूम है, 5 तक तो के इलेक्ट्रिक ने आना है मेरे एनालिसिस के मुताबिक, और तंग भी करेगा, इतना जल्दी नहीं चलने वाला। बैंक ऑफ पंजाब पॉजिटिव है, 31 मिलियन का वॉल्यूम है। बैंक ऑफ पंजाब की मैंने उस दिन आपको प्रॉपर स्ट्रेटजी बताई थी सारी, कैसे बाय करना है, कहाँ पे स्टॉप लॉस करना है और कब तक आप लोगों ने इसे होल्ड करना है। WTL डाउन है, 27 मिलियन का वॉल्यूम है, बल्कि साइड वे ही है। पिप्टल थोड़ा सा डाउन है, आज 21 मिलियन का वॉल्यूम है। वेव्स आज डाउन है, 14 मिलियन का वॉल्यूम है। PTC आपका 14 मिलियन का वॉल्यूम है, थोड़ा सा साइड वे है। LSEVL कैप है, ICIBL अच्छा चला है, LSECL कैप है, रूज आपका कैप है, IMS कैप है, दाऊद इक्विटी लिमिटेड है जी कैप है। SPL आज हमने एक ही लिया था, आज हमने वैसे एक ही ट्रेड ली थी SPL में, और वही आज हमारा कैप हुआ है। और FFLM आज आपका अगर देखें तो ये भी आज आपका कैप है। SCL आपका कैप है, क्रिसेंट जूट प्रोडक्ट लिमिटेड कैप है। हमने तो बल इसमें एक ही है, एक आधी पेनी लिया था, वही पेनी आज चला है। चिनाब लिमिटेड मैं इसे रोज़ ही देखता हूँ, रोज़ लोअर पे लोअर जा रहा है, आज भी तकरीबन 9.5% डाउन है, 2.7 मिलियन का वॉल्यूम है। ESBL आज लोअर लाख है। और देन अगर मज़ीद नीचे आप आएँ तो SCRT आपका ऑलमोस्ट जो है दोबारा लोअर लाख हो गया है, बल्कि 7% डाउन है। हमने जिसमें एक ट्रेड ली थी, स्टॉप लॉस लगा लिया था। FCSC आपका 50 पैसे डाउन है। देन बुलान कास्टिंग है, ये 5-6 रुपये डाउन है। बुलान वालों के हाल जो है आजकल माड़े ही चल रहे हैं, कोई अच्छे नहीं चल रहे हैं। बात करते हैं ज़रा सर्किट ब्रेकर्स की।
ब्रेकर्स आपको क्या कहते हैं? अरूज आपका कैप है, CGPL कैप है, दाऊद इक्विटी है, DLL है, फैक्टो सीमेंट अच्छा है, FFLM है, IMS है, देन कोहिनूर इंडस्ट्री है, LSECL है, LSEVL है, सार्क है, SCL है, SPL है, SSML है, ये सरी तो है आपके पास, देन TSBL है। अब इनमें एक ही आपके पास अच्छा शेयर है जिसके रिजल्ट्स वगैरह अच्छे होते हैं, वो है फैक्टो सीमेंट। इसके अलावा ये सारे के सारे आपके पास जो है ना ये पेनी है। सार्क को आप लोग चेक कर लीजिएगा। लोअर कैप में आप लोगों के पास एज एक्सपेक्टेड कुछ नहीं है, क्योंकि इंडेक्स में वॉल्यूम नहीं था इतना, तो लोअर कैप कैसे होंगे? जब कोई ब्लड बात होता है, एक्सट्रीम सेलिंग हो, तो तब लोअर लाग लगते हैं। अब इंडेक्स का मैं हम आगे जाके एनालिसिस भी करेंगे, और मैं 1-2 दिन से यही चीज़ कर बात कर रहा था, इंडेक्स का साइडवे रहना क्यों इंपॉर्टेंट है, वो हम आगे चल के डिस्कस भी करेंगे। देखें जी, कमर्शियल बैंक्स में सिर्फ आपका एक HBL चला है, बाकी नेशनल बैंक शायद थोड़ा बहुत चला हो, और फर्टिलाइज़र में आपका कुछ भी नहीं चला, ऑयल एंड गैस में कुछ नहीं चला, सीमेंट आपका सारा डाउन है, एंग्रो होल्डिंग डाउन है, इन्वेस्टमेंट में से हब पावर थोड़ा सा चला है, और टेक्नोलॉजी भी डाउन है आपका, ऑयल एंड गैस डाउन है, देन सारे के सारे सेक्टर आपके ऑलमोस्ट डाउन है। फूड के सेक्टर में से एक अदर शेयर आपका चला है। मेजर पॉइंट ऐड किए आपके PSEL ने 153, कोलगेट ने 27, हब पावर ने 26, एसकी बैंक ने 23, PTC ने 20, HBL ने तकरीबन 20, पिप्टल ने 19। तो बल इसे ज़रा एक दफ़ा मैं रिफ़्रेश भी कर लेता हूँ, मे बी ये जो पॉइंट्स हैं थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं अगर आपने लेटेस्ट अपडेट ना किया हो तो। चलें जी, ये अभी अपडेट हो गया, पहले ये लेटेस्ट नहीं बता रहा था। माड़ी ने 123 की हैं, और UBL ने 99 की हैं, मिज़ान बैंक ने 76, PPL ने 70, नेशनल बैंक ने 61, MCB ने 47, अटक रिफाइनरी ने 39। चलें जी, अटक रिफाइनरी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, हबको ने 37, PSO ने 36 और बैंक अल-फलाह ने 27। अब इसमें आपके कुछ बैंक्स भी आ गए हैं, और इसके अलावा रिफाइनरी भी आ गया है, ऑयल एंड गैस में से भी एक दो शेयर्स आपके आ गए हैं। माड़ी की तो आज न्यूज़ लगी हुई थी इस वजह से। FFC ने 109 निकाले हैं, HBL ने 72, PSEL ने 54, एंग्रो होल्डिंग ने 30, TRG ने 25, KTML ने 15 और एयर लिंक ने 10, अलाइड बैंक ने 10, हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक ने 10 और सर ने तकरीबन जो है 8.5 पॉइंट निकाले हैं। चलें जी, बात करते हैं ज़रा इंडेक्स पे। तो ज़रा इंडेक्स को देखें। आज की कैंडल बिल्कुल छोटी सी कैंडल है, ऊपर की तरफ विक है, नीचे भी विक है, छोटी सी बॉडी है, कुछ खास कैंडल नहीं है। 1 आवर पे जाएंगे तो 1 आवर पे बिल्कुल शॉर्ट टर्म पे इंडेक्स आपका ऊपर गया है, तकरीबन यहाँ से 1,58,000 से गया है और तकरीबन 1,58,400 से लेकर 1,60,000 पे। तो बाज़ार 1200 पॉइंट एज एक्सपेक्टेड ऐड किए हैं, क्योंकि उस दिन हम 15 मिनट की कैंडल पे यही बात कर रहे थे कि इंडेक्स आपका शॉर्ट टर्म में एक रैली लगा सकता है। जब यहाँ से मोमेंटम पकड़ रहा था, फिर दोबारा यहाँ से मोमेंटम पकड़ा, बस शॉर्ट टर्म की यहाँ तक रैली जो मैंने आपको बताई थी वही लगी है, ज़्यादा कोई रैली नहीं लगी है। तो बल एज एक्सपेक्टेड इंडेक्स अगर आपका कुछ दिन साइडवे रहता है, मेरे लिहाज से इंडेक्स को साइडवे रहना चाहिए, जो इंडेक्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। इंडेक्स अगर आपका साइडवे रुक जाता है ना, इससे इंशाल्लाह आपको इंडेक्स में बड़ा अच्छा मोमेंटम दिखाई देगा। साइडवे रहने का मतलब ये है कि इंडेक्स में बड़ी अच्छी एक्यूमुलेशन चल रही है, तो ये इसी रेंज के अंदर अगर इंडेक्स आपका रेंज बाउंड रहता है ना, तो ये बड़ी अच्छी बात होगी इंडेक्स के लिए, और इससे इंशाल्लाह हमें जो है आने वाले दिनों में इंडेक्स में मज़ीद जो है वो बेहतरी नज़र आएगी। तो बल आखिरी सपोर्ट हमारी 1,54,000 की होगी। तो अगर आप इसी चीज़ को डेली चार्ट पर देखते हैं, डेली चार्ट आपका क्या कहता है, तो मेरे ख्याल में इंडेक्स आपकी इतनी बड़ी रैली लगा चुका है। अगर आप यहाँ से देखें, तकरीबन चलें यहाँ से काउंट कर लें, 1,18,20,000 से इंडेक्स ने 1,70,000 टच किया। चलें जी, 1,65,000 कर लिया, 1,68,000 कर लिया। अब ये जो आपके 60-65,000 पॉइंट बन रहे हैं, अब 60-65,000 पॉइंट के बाद अगर शॉर्ट टर्म की वो करेक्शन बनती है, तो वो मेरे ख्याल में इंडेक्स की अगर आप यहाँ से देखें ना कि पीक से लेकर अब तक, चलें जी थोड़ा सा पीक नीचे कर लेते हैं, यहाँ से लेकर अगर अब तक देखें तो करंट प्राइस तक तकरीबन 5% का बन रहा है। लेकिन स्टिल मेरे ख्याल में 8-10% जो है वो मुनासिब चीज़ होती है। 8-10% अगर इंडेक्स डाउन आ भी जाता है तो मेरे ख्याल में ये एक मुनासिब जो है इंडेक्स की करेक्शन है। इंडेक्स के लिए करेक्शन जो है वो ज़रूरी होती है। इंडेक्स सारी ज़िंदगी तो आपका ऊपर तो नहीं जाता रहेगा, रोज़ ग्रीन कैंडल रोज़ ग्रीन कैंडल। तो ये भी देख लें, लोगों ने शार्ट सेलिंग भी करनी होती है, इन्वेस्टर्स ने भी शार्ट सेलिंग करनी होती है, और जब उन्हें शेयर अच्छी प्राइस पे नज़र आते हैं, उनके लेवल पे आ जाते हैं, वो शेयर को बाइंग भी उन्होंने करनी होती है। तो ये चीज़ लाजमी ज़हन में रखा करें कि इंडेक्स ने नीचे आना होता है, तो वो अगर लॉन्ग फ्रेम में अगर आती है ना, थोड़े लॉन्गर फ्रेम में करेक्शन आ जाती है 8-10% की, तो वो करेक्शन जो है इंडेक्स के लिए बहुत ज़रूरी होती है। उससे आपके मेजर शेयर्स नीचे आ जाते हैं, इन्वेस्टर्स जो है स्लो बाइंग करना स्टार्ट कर देते हैं, और देन अचानक अगर 4-5 हज़ार पॉइंट्स की ग्रीन कैंडल पड़ जाती है, तो उससे
आपका इंडेक्स सडन बूस्ट कर जाता है। अब अगर मैं कहूँ कि यार ये अगर 1,54,000 पे बहुत ज़्यादा भी गिर जाए, 1,50,000 पे आ जाता है, तो देन जब अगली रैली होगी ना, तो मैं 100% श्योर हूँ कि जब अगली रैली लगेगी तो ये 1,70,000 आपका ब्रेक होगा। क्योंकि अगर आप बैंक्स को देखें, बैंक जितने डाउन हो गए हैं, बैंक्स के अंदर अगर एक रैली भी पड़ी ना, 7-8 हज़ार पॉइंट्स बैंक्स ने ऐड कर जाने हैं। इसी तरह अगर आप सीमेंट में देखें, जितना सीमेंट डाउन आया हुआ है, सीमेंट सेक्टर में एक रैली पड़ी तो 4-5 हज़ार पॉइंट तो सीमेंट ने भी ऐड कर जाने हैं। और अभी तक जो है स्टिल मुझे अच्छी बाइंग नज़र नहीं आ रही है, और जो भी बाइंग हो रही है ना, ये स्लो बाइंग हो रही है, एक्सट्रीम किस्म की बाइंग अभी तक नहीं हो रही है। ये स्लो बाइंग मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडेक्स अगर आपका 5,000 नीचे ऊपर होता रहता है, 5-7 हज़ार पॉइंट्स, तो वो इंडेक्स एक रेंज बाउंड रहेगा। रेंज बाउंड में जो अच्छे शेयर्स की एक्यूमुलेशन चल रही होती है ना, पेनी में, अभी तो पेनी में ट्रेडिंग चल रही है, इसमें तो कोई शक नहीं। अगर आप डेली का देख लें, हम भी कोई एक आध पेनी ढूंढ लेते हैं, यार इसमें आज काम कर लेते हैं, ये अच्छी ट्रेड दे सकता है, तो सारे के सारे आजकल जो है ऑलमोस्ट पेनी में काम कर रहे हैं। पेनी में सट्टा चल रहा है, गैम्बलिंग नहीं, सट्टा और चीज़ होती है। तो सट्टा का मतलब ये है कि जहाँ पे इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, इस चीज़ को नेगेटिव में ना लिया करें बिल्कुल भी। तो मैं अक्सर पेनी या कचरा कहता हूँ, तो वो एक टर्म्स हैं, उनका मतलब ये नहीं होता कि ये आपको गेन नहीं देते हैं। मुझे पेनी सबसे ज़्यादा पसंद है, और उसके पीछे रीजंस भी हैं मैं पेनी को क्यों पसंद करता हूँ। पेनी आपको सॉलिड गेन देते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा सब्र करना पड़ता है, 3-4 माह आपको तंग करते हैं। सिर्फ एक चीज़ यही है कि पेनी में सब्र बहुत ज़रूरी होता है। वैसे तो पूरी की पूरी स्टॉक मार्केट में सब्र बहुत ज़रूरी होता है, जो सब्र करता है उसे गेन मिलता है। और जो मार्केट में 100% एग्जिट हो जाता है, तो वो मेरे ख्याल में देन वेट ही करता रहता है, कहाँ पे बाइंग करें, कहाँ पे सेलिंग करें, वो तो यही सोचता रह जाता है। तो मार्केट में हमेशा इन रहना चाहिए। बेशक आप 30% 40% इन रहते हैं, बाकी आप फ्री कैश में रहें। आपका स्टॉक आपकी अच्छी प्राइस पे नीचे आता है, आप कहते हैं मैंने PUL लेना है, वो आपको लग रहा है कि आपकी अच्छी प्राइस पे आ गया, आप उसे थोड़ा ले लें। आपको साजगार लग रहा है अच्छी प्राइस पे आ रहा है, आप साजगार थोड़ा ले लें। आपको PSO लग रहा है, OGDC लग रहा है, मुझे अब SNGP जैसे अच्छा लग रहा है, थोड़ा बहुत और नीचे आता है तो मैं SNGP का वेट कर रहा हूँ। मुझे MTL अच्छा लग रहा है, मुझे अलगाजी ट्रैक्टर अच्छा लग रहा है, मुझे लकी कोर इंडस्ट्री अच्छा लग रहा है, मुझे नेशनल फूड अच्छा लग रहा है, मुझे क्लूवर अच्छा लग रहा है, तो वो जैसे ही थोड़ा नीचे आएंगे मेरे रेट पे, मैं थोड़ा और बाय कर लूँगा। तो ये सिंपल सी स्ट्रेटजी होती है। तो चलें जी, इंडेक्स अगर आपका साइडवे रहता है, आपका बेशक 1-2 वीक भी साइडवे रह जाए, तो ये आपके इंडेक्स के लिए मेरे ख्याल से बड़ी अच्छी चीज़ होगी। चलें जी, आगे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारा जो टेक्निकल पार्ट है। आज माड़ी की आज न्यूज़ लगी थी, माड़ी में आज इसी वजह से वॉल्यूम भी आया है 2.2 मिलियन का, और माड़ी में अच्छी खासी एक बुलिश डाइवर्जेंस भी क्रिएट हो रही है। जब शेयर आपका सडन गिरता है ना, तो मोस्टली चांसेस होते हैं कि शेयर में जो है हिडन बुलिश डाइवर्जेंस क्रिएट होती है। अगर आप यहाँ से यहाँ तक देख लें, दैन यहाँ से यहाँ तक देख लें, या आप यहाँ से यहाँ से देख लें, और या फिर सेम जो है आप यहाँ से यहाँ तक भी देख लें, तो ये आपके थोड़ा लॉन्गर फ्रेम में एक जो है हिडन बुलिश डाइवर्जेंस भी क्रिएट हो रही है। और आज का वॉल्यूम तो अच्छा था, लेकिन स्टिल अगर जिसने एंट्री लेनी है, तो वो आप लोग एक चीज़ लाजमी यहाँ से आप नोट कर लें कि यहाँ से जो पिछली आपकी मूव थी ना, पिछली मूव में प्रॉपर इंडिकेशन था, ये था कि इंडेक्स ने हल्की सी मूव लगाई है, सॉरी आपकी माड़ी ने, देन नीचे आया है, देन नया लो बनाया है, देन दोबारा आप शॉर्ट टर्म के लिए जा रहा है। तो ये सारी की सारी आपकी मूव जो है ये शॉर्ट टर्म की मूव दे रहा है फिलहाल आपका। आज वॉल्यूम देखें ना, यहाँ से पड़ा है, लोगों ने कुछ जो है 15-20 रुपये लिए हैं, लोगों ने कुछ एग्जिट किया होगा। अब अगर जो प्रॉपर कोई ट्रेड बनती है इसमें, तो वो आप ये देख लें कि ये 700 से ऊपर अगर 1-2 दिन का वॉल्यूम दे जाता है आपको अच्छा, देन आप लोग इसमें ट्रेड ले सकते हैं। तो बल फ़िलहाल तो हमें 700 से ऊपर अच्छा वॉल्यूम चाहिए। अगर 700 से ऊपर अच्छा वॉल्यूम दे जाता है, तो फिर मेरे ख्याल में हम लोग इसमें एक अच्छी ट्रेड जो है ले सकते हैं। हाँ, अलबत्ता अगर आप लोग चाहते हैं कि इसमें फौरी आप लोगों ने ट्रेड लेनी है, तो ठीक है, इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करें, और बेशक आप लोग यहाँ से 690 से नीचे अपना स्टॉप लॉस यूज़ करें, 700 और 695 की आप बाइंग रखें। अगर यहाँ से ब्रेक कर गया दोबारा, तो देन यहाँ से ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, तो देन चांसेस होंगे कि अगला लो इसका मे बी जो है तकरीबन 665 के राउंड अबाउट लगे, 660 के राउंड अबाउट लगे, ये भी चीज़ पॉसिबल है इसमें। हाँ, अब जो लॉन्ग में है ना, अब जो बंदा लॉन्ग में जमा कर रहा है ऐसे, अब वो ये कहेगा कि यार मेरे लेवल पे आ गया है, शेयर 800 टच करने के बाद 700 पे आ गया है, फ़र्ज़ करें इससे नीचे भी मिल जाता है, दोबारा 680 पे चला जाता है, 660 पे चलता है, तो अब आप उस लेवल पे अपनी थोड़ी थोड़ी बाइंग स्टार्ट कर देंगे। आप लोग लॉन्ग टर्म में, आप लोग इसे साल का जेन में रख रहे हैं, 2 साल का जेन में रख रहे हैं। अब वो टारगेट आप पे डिपेंड करता है, आप लोग साल में कितना टारगेट जेन में रख रहे हैं। तो बहरहाल ये आप लोगों पे डिपेंड करता है आप लोग की स्ट्रेटजी क्या है। मेरी स्ट्रेटजी, लेट्स सपोज मैं अपनी स्ट्रेटजी बनाता हूँ अभी करंटली, मैं कहता हूँ कि यार मैंने एक शेयर लेना है, मैं चाहता हूँ कि मुझे वो कैपिटल गेन जो है कम अज़ कम साल का 20% दे।
इंटरेस्ट रेट हमारा चल रहा है 11 और मुझे जो है वो 20% प्लस का गेन दे, प्लस डिविडेंड आ जाता है तो चले मैं कहता हूँ कि मेरा 22-23% का गेन बन रहा है। तो अगर मुझे साल का 22-23% का गेन देता है तो मैं कहूँगा कि यार ये मेरे लिए बेस्ट है। अब फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ यार ये एक जो है ग्लोब रेजिडेंट रीट शेयर है, मैंने अब ये शेयर यहाँ पे बाई किया हुआ है 19 पे तकरीबन, ठीक है 19.5 पे माजरत। अगर मैंने ये शेयर 19.5 पे बाय करके रखा हुआ है, अब मैं अपने टारगेट क्या एडजस्ट कर रहा हूँ, मैं अब इसका टारगेट एडजस्ट करूँगा और मैं कहूँगा कि यार ये मुझे कितना % गेन देगा। अगर ये शेयर मेरे टारगेट पे जाता है जो कि मेरा टारगेट है 25 का, अब आप ये टारगेट देख लें, ये शेयर जाता है 25 का, तो मुझे यहाँ तक ये कम से कम जो है 25 से 28% का गेन दे रहा है। तो अब मैंने इसका साल का टारगेट रखा हुआ है ज़हन में, अगर साल का मुझे ये 25 से 28% का गेन देता है तो मेरे लिए तो ये बेस्ट चीज़ है। मैं कहूँगा कि यार चले मैं इसमें जाता हूँ, ठीक है। अब ये मैंने अपना साल का आपको टारगेट बताया कि जो मैं अब खुद सोचता हूँ या अभी करंटली मैं सोच रहा हूँ। सिमिलरली इसी तरह लेट्स सपोज LCI है, मैं कहता हूँ कि यार LCI मैंने लेना है, ठीक है। मेरे पास वैसे तकरीबन 315 का या कितने का इतना कुछ पड़ा हुआ है, मैं चलें इसकी मैं कहता हूँ कि मेरी बाइंग 310 की बन रही है। अब इसका टारगेट रखता हूँ कि यार अगर ये 350 पे जाता है तो मुझे तकरीबन 12% का गेन है। अगर मेरे मुताबिक 400 करता है तो मुझे तकरीबन जो है 25 से 28% का गेन दे रहा है। तो मेरे लिए तो ये परफेक्ट होगा कि मैं इसमें अंदर इन्वेस्टमेंट करूं और देन मैं अपना स्टॉप लॉस भी जो है वो काउंट कर सकता हूं कि यार अब जो है मेरा स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस मेरा कहाँ पे होना चाहिए, तब मुझे कितना लॉस होगा। फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ कि यार 290 तक तो मेरी वैसे भी बाइंग है, ठीक है। 290 से नीचे मैं जो अपना स्टॉप लॉस रखूँगा वो मैं कहीं रखूँगा, मैं कहता हूँ कि चले मैं जो है 279 पे रख लेता हूँ। तो अगर मैं 279 पे रखता हूँ तो मुझे तकरीबन -3.82% का लॉस हो रहा है। अब ये मैंने अपनी सारी स्ट्रेटजी कैलकुलेट कर ली है कि अगर मेरी बाइंग यहाँ से स्टार्ट हो रही है, फ़र्ज़ करें हमारी बाइंग हमने जो है रखनी थी 390 से बाइंग थी, तो हम फ़र्ज़ करें हम अपनी कहते हैं कि हमारी एवरेजिंग बन जाती है 300 की बन जाती है। 300 से अब मैंने जो तकरीबन जो है 279 का स्टॉप लॉस लगाया, मुझे 6.5% का उस पर लॉस आएगा तकरीबन। तो 6.5% का मैं अपना लॉस का स्टॉप लॉस रख रहा हूँ और टारगेट जो है वो मैंने आपको बता दिया है कि मुझे 13% तो मुझे यहाँ तक मिल रहा है ना, जो कि मुझे विद इन जो है 2-3 मंथ्स में मिल सकता है। लेकिन अगर ये वाला मैं टारगेट रखता हूँ मुझे 6 माह या उससे ज़्यादा में भी 400 मिल सकता है। तो ये प्रॉपर जो है मैं अपनी स्ट्रेटजी प्लान कर रहा हूँ कि यार ये मेरी स्ट्रेटजी है, मैं इस तरह इसमें से प्रॉफिट लूँगा और इतना मेरा जो है ग्रोथ होगी तो तब जाके मुझे अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। चलें जी, बीको पे बात करते हैं। बीको मेरे ख्याल में 15 तारीख को जो है स्प्लिट हो जाएगा और स्प्लिट होने के बाद भी उम्मीद होगी कि शायद ये शेयर आपका परफॉर्म करे। डेली बेस पे वॉल्यूम बहुत अच्छा पड़ रहा है, आज भी तकरीबन 7 से 8 मिलियन का वॉल्यूम है। और मज़े की बात, आप इसका 1 मिनट का चार्ट अगर ओपन करें या चलें 5 मिनट का चार्ट ओपन करें तो 5 मिनट के चार्ट पे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। 7,72,000, 1,63,000, 1,99,000, दैन पिछली कैंडल पे आए 93,000, उससे पिछली कैंडल पे आए 3,55,000, उससे पिछली पे 4,41,000। तो ये जितना भी डाउन आता जाता है ना, इस पर एक्सट्रीम किस्म का वॉल्यूम पड़ रहा है। और अगर शेयर आपका 66-67 पे मूव कर रहा है, उस पर 8-10 मिलियन का वॉल्यूम, 7 मिलियन का वॉल्यूम सिर्फ इंडिविजुअल्स के बस में नहीं होता। ना तो आप इतना वॉल्यूम डाल सकते हैं एज ए इंडिविजुअल और ना मैं इतना वॉल्यूम डाल सकता हूँ एज ए इंडिविजुअल, क्योंकि हमारी जो ओवरऑल हमारा पोर्टफोलियो होता है या हमारा अकाउंट होता है वही हमारा लिमिटेड होता है। तो ये सारी की सारी जो गेम होती है ये वेल्स की होती है या शार्क्स की होती है, जिन्हें हम इन्वेस्टर्स कहते हैं। तो ये सारी की सारी गेम उनकी होती है। तो अब भले इसमें अच्छा वॉल्यूम पड़ रहा है, ये अगर आपको थोड़ा बहुत और नीचे मिलता है, 65 पे मिलता है, 62 पे मिलता है और अगर आपको 60 तक मिलता है, वहाँ तक आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस बेशक आप लोग 50 जो है अपना तकरीबन जो है 58 से नीचे ही एडजस्ट करेंगे, क्योंकि 57.90 पे तकरीबन 58 पे इसका एक गैप भी है। तो 58 से नीचे क्लोजिंग बेस पे आप इसका स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो बहरहाल अभी जो आज हमारे पास डेट है वो है जी 7 है, तो ये मेरे ख्याल में अगले वीक में जाके कहीं जो है आपका स्प्लिट हो जाएगा। तो अगले वीक में शायद इसमें अच्छी मूव भी आ सकती है। आज जो है इनकी एक आध पॉजिटिव न्यूज़ भी चली हुई थी मेरे ख्याल में वापडा के साथ, और इस तरह कोई और उनके साथ जो है इनकी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कोई साइन हुआ है या उनकी प्रोडक्ट इनने स्टार्ट कर दी हैं। तो ये मैं आज पढ़ रहा था, तो एग्जैक्ट वर्डिंग अब मुझे याद नहीं है, लेकिन वापडा का उसमें जिक्र था, मुझे याद है जहन में एग्जैक्टली। देखिए जी, क्वाइस का काफ़ी भाइयों ने पूछा हुआ था। क्वाइस उस दिन भी एक्सट्रीम सेलिंग आई थी, 39 मिलियन का वॉल्यूम था, यहाँ पे लोगों ने बेचा था। आज दोबारा 3.9 मिलियन का वॉल्यूम आ गया है। लेकिन ये बात आप जहन में रख लें कि ये शेयर आपका इतना जल्दी नहीं चलने वाला, क्योंकि शेयर हमेशा एक्यूमुलेशन में आपका टाइम लेता है।
अगर आप इसे देखें यहाँ से तो मेरे ख्याल में जो बाइंग जोन आपका बनता है, मैं तो यहाँ पे अभी जो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे जो है 9.60 का एक अच्छा लेवल नज़र आ रहा है कि वहाँ से शेयर आपका रिवर्सल दे सकता है। 9.6 और देन उसके बाद 10, ये दो लेवल मैंने बना दिए हैं। इन दो लेवल्स के दरमियान शेयर को सपोर्ट पकड़नी चाहिए। और स्टॉप लॉस बेशक आप लोग अपना जो है 9.5 से नीचे 20-30 पैसे नीचे अपना एडजस्ट कर सकते हैं। तो बार इसमें भी सट्टा चल रहा है, हैवी सट्टा स्टॉक है, तो मैंने कहा चलें इसे भी आज ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। तो टारगेट्स आपके यही होंगे जो आपको जो है वो फिबोनाची शो कर रहा है। ऑलमोस्ट जो आपकी पीक लगनी होगी वो तो आपकी 12 पे लगनी होगी। और जिस तरह से नया हाई लगा रहा है ना यहाँ पे देखें, नया हाई नया हाई नया हाई नया हाई नया हाई नया हाई। अगर अब तो एक्सट्रीम वॉल्यूम वाला नया हाई लगेगा ना, तो अब अगर एक्सट्रीम वॉल्यूम का नया हाई लगेगा तो मेरे ख्याल में तो 13 पे भी इसका नया हाई लग सकता है 12 के बाद। तो एक पॉसिबिलिटी ये भी क्वाइस में पॉसिबल है। आगे चलते हैं जी, बात करते हैं बेस्ट वे सीमेंट की। हालांकि बेस्ट वे सीमेंट बहुत अच्छा है, बहुत तगड़ा है, रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, साल का डिविडेंड बहुत अच्छा है, लेकिन इसके बावजूद भी बेस्ट वे सीमेंट को जो है अच्छी खासी मार पड़ रही है। कोई बात नहीं, मार पड़ने दें। अब ये तकरीबन 670 को कहीं को टच करने के बाद ये शेयर आपका आ गया 555 पे। अब वॉल्यूम तो शेयर में बहुत अच्छा पड़ रहा है, प्लस शेयर में हिडन बुलिश डाइवर्जेंस भी बन रही है। अब ये डाइवर्जेंस आप बेशक यहाँ से यहाँ पे देखें या फिर अगर आप यहाँ से यहाँ भी देखें तब भी डाइवर्जेंस बड़ी सॉलिड बन रही है। लेकिन ये हिडन बुलिश डाइवर्जेंस तब आपकी प्रॉपर काम करेगी ना जब शेयर आपका एक प्राइस पे आके रुक जाएगा, साइडवे होना स्टार्ट हो जाएगा। जब शेयर आपका साइडवे होना लग गया है उसके बाद देन जो अकेमुलेशन होगी ना वो सबसे बेस्ट अकेमुलेशन होगी। और उस अकेमुलेशन की बेस पे शेयर आपका जब परफॉर्म करना स्टार्ट करेगा तो बड़ा सॉलिड करेगा। अभी इसे ज़रा नीचे आने दें, रुकने दें। अभी देखें ना, अभी इसने अपनी जो है एक बॉटम नहीं बनाया, एक जगह पे रुकेगा। अब एक जगह पे रुकेगा, कुछ दिन साइडवे रहेगा, अच्छा वॉल्यूम आएगा। अब यहाँ पे अच्छा वॉल्यूम से मुराद मेरा 1 लाख प्लस का भी हो सकता है, या फिर जो है मैं कहूँगा कि यार डेली 3-4 कैंडल 5 कैंडल अगर हमें 80-90 हज़ार प्लस की मिलती हैं फिर मैं कहूँगा कि सॉलिड वॉल्यूम है। और अभी ये सॉलिड वॉल्यूम नहीं आया, अभी तक ये फॉलिंग नाइफ है। जिस तरह मैं उस दिन आपको POL का कह रहा था ना कि POL इज़ लाइक अ फॉलिंग नाइफ, और जब तक गिरता जा रहा है तब तक हम लोग एंट्री नहीं लेंगे, वो स्टिल सेम ही है। अभी वो स्पोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। और मज़े की बात 1 2 3 4 5 6 7 आखिरी 7 कैंडल्स में जो वॉल्यूम पड़ा है वो आप बेशक इसका देख सकते हैं। वीकली की कैंडल देख लें, वॉल्यूम देख लें। वीकली कैंडल पे 9,72,000 का वॉल्यूम पड़ा है, तो अभी तक स्टिल वॉल्यूम कम है। ये अगर वॉल्यूम 2.5-3 मिलियन का होता तो दिन में कहता कि यार ठीक है अब वॉल्यूम अच्छा पड़ गया है। अब जो है वीकली पे वॉल्यूम अच्छा है तो शेयर को अब जो है परफॉर्म करना चाहिए, लेकिन अभी तक स्टिल इसने सपोर्ट नहीं बनाई है। सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही आपको एक्सट्रीम वॉल्यूम इसमें दिखाई देता है 1 मिलियन का, अगर डेली पे आ जाता है तो देन तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा 1 मिलियन का वॉल्यूम आता है तो शेयर देन आपका परफॉर्म करने लग जाएगा। बल ये तो आपका लॉन्ग टर्म का शेयर है ना, तो इसमें तो आपको टेंशन होनी भी नहीं चाहिए। जितना नीचे आए बाय करते जाएं, बेस्ट वे लॉन्ग टर्म की परफेक्ट चीज़ है, जितना नीचे आए बाय करता जाएं। लेकिन अगर कोई रिवर्सल का वेट कर रहा है देन आप लोग प्रॉपर स्ट्रेटजी को फॉलो किया करें। चलें जी आगे चलते हैं, SNGP पे ज़रा बात कर लेते हैं। मैं जो SNGP का वेट कर रहा हूँ ना कि अगर ये मेरी प्राइस पे मुझे मिल जाए तो सबसे बेस्ट है। मेरी प्राइस है 115 की, मैं 115 का वेट कर रहा हूँ। आज 2 मिलियन का वॉल्यूम है, वॉल्यूम भी नहीं पड़ा। 115 के बाद मैंने अपने नेक्स्ट भी एक 2 लेवल बना के रखे हुए हैं, 108 और देन उसके बाद 105। इन 2 लेवल के दरमियान जो है मैं अपनी एंट्री लेने की कोशिश करूंगा। और स्टॉप लॉस यकीनन मैं अपना जो है तकरीबन 99 से नीचे ही रखूंगा 1 देर पे। तो ये मेरा जो है मैंने आपको अपना स्टॉप लॉस भी बता दिया है। पहले 3 आपके बाइंग लेवल हो गए हैं, 1 2 3, और स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे नीचे होगा। तो ये आपको इस लेवल पे मिलेगा। इस लेवल पे बेशक आप अपनी 40-50% बाइंग कर सकते हैं। सेकंड लेवल में आप जो है वो थोड़ी थोड़ी बाइंग कर सकते हैं। तो स्टॉप लॉस भी मैंने आपको रिकमेंड कर दिया है। इसकी एक्स डेट भी आप लोग देख लीजिएगा। इसका मेरे ख्याल में 30% का डिविडेंड भी है, ये देख लेते हैं। ये 19 तारीख है जी, 19 अक्टूबर इसकी एक्स डेट है और 30% का इसका डिविडेंड भी है। आगे चलते हैं जी, बात करते हैं जी गनी केम वर्ल्ड लिमिटेड की। वॉल्यूम आजकल थोड़ा सा कम हो रहा है क्योंकि मार्केट में ओवरऑल भी वॉल्यूम नहीं है, तो ठीक है कोई बात नहीं, शेयर ने परफॉर्म करना है। इस पर भी बड़ा अच्छा खासा इस पर भी सट्टा चलता है स्टॉक में, क्योंकि इसमें भी एक्सट्रीम वॉल्यूम आने लग जाता है अचानक, देन शेयर परफॉर्म करता है। अभी वॉल्यूम नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, वॉल्यूम अचानक आने लग जाना है इस पर, और जैसे ही वॉल्यूम आपका स्टॉक पे आने लग जाएगा शेयर आपका परफॉर्म करने लग जाएगा। एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि शेयर हमेशा आपका नया से नया हाई लगाते जा रहा है। अब तक के लिए काफ़ी टाइम से नया हाई लगा रहा है, और मेरे ख्याल में इसे कम अज़ कम जो है ना इस प्राइस को ब्रेक नहीं करना चाहिए। इस प्राइस से ऊपर अगर रहता है
यहाँ तक आए भी सही, अगर बहुत ज़्यादा भी गिरता है तो देन मेरे ख्याल में शेयर आपका फ्यूचर में एक नया हाई भी लगा सकता है 25 की तरफ। तो बहरहाल ये हमारे पास जो है न्यू ही आई थी कंपनी, जैसे ही IPO आया था उसके बाद अब तक ये शेयर आपका बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो ये कुछ इसमें पॉसिबिलिटी है, एक्यूमुलेट शेयर आपका अच्छा हो रहा है और वॉल्यूम अचानक पड़ेगा, एक्सट्रीम किस्म का वॉल्यूम, उसके बाद देन ये शेयर आपका इंशाल्लाह परफॉर्म करेगा। एक गनी केमवर्ल्ड लिमिटेड और दूसरा SLGL, ये दोनों स्टॉक्स मुझे जो है बड़े अच्छे लग रहे हैं। इसने थोड़ा टाइम लेना है, स्लो है, हो पड़ा है थोड़ा, क्योंकि मार्केट में ओवरऑल वॉल्यूम नहीं है, लेकिन जैसे ही इसमें वॉल्यूम आएगा ये शेयर आपका परफॉर्म कर सकता है। आप लोग बेशक अपना स्टॉप लॉस जो है 16.5 से नीचे का एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरह SLGL है, वो भी मेरा फेवरेट है, उसने भी बहुत ऊपर जाना है इंशाल्लाह लॉन्ग टर्म में। अब एक भाई पूछ रहे थे कि यार AVN का क्या करें, AVN में एंट्री लेनी चाहिए। AVN मेरे भाई, मैं उस दिन इसका वीकली का चार्ट देख रहा था तो मुझे तो इसमें जो है कुछ मज़ीद ज़्यादा ही मंदी दिखाई दे रही थी और मुझे तो लग रहा था कि भाई इसे और नीचे आना चाहिए, कम से कम 40 का लेवल तो इसे आना चाहिए। 40 के लेवल पे आता है, देन 40 के बाद देन मे बी इन फ्यूचर आपका कोई 36-37 पे आता है। बल इनके पास फ़िलहाल जो है ना करंटली बोनस शेयर इन्होंने बहुत ज़्यादा दिए हुए हैं और उसी बोनस शेयर की वजह से अभी तक जो है इनकी EPS जो है वो अच्छी नहीं हो रही है। बाकी अब देख लें, सिस्टम आपके पास बेस्ट चीज़ मौजूद है। अगर आपके पास सिस्टम मौजूद है देन आप लोग या तो इसका वेट करें कि ये आपको आइडियल बाइंग प्राइस पे मिले। अभी स्टिल ये फॉलिंग नाइफ है और ये फॉलिंग नाइफ में भी मेरे ख्याल में 40 और 37 पे जाके कहीं रुकेगी। 40 और 37 का बेशक आप लोग वेट कर सकते हैं। बाकी जिन्हें ट्रेड लेनी है वो बेशक 1 आवर का चार्ट देख लिया करें। 1 आवर पे ठीक है, हल्की सी बुलिश डाइवर्जेंस है, लेकिन मैं तो इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। 1-2 रुपए के लिए जो है अच्छे स्टॉक्स ज़्यादा मौजूद हैं। अगर आपने प्रॉपर जो है वो एंट्री लेनी है तो फिर सिस्टम लिमिटेड में लें यार। सिस्टम लिमिटेड आपको 150 से नीचे मिल रहा है, 145, 140, 135, 130 जमा करते जाएं। वो तो आपकी फ्यूचर की 200 प्लस वाली चीज़ है, आप बेशक उसमें चले जाएं, तो वो आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप सिस्टम की तरफ जाते हैं तो। बाकी मेरी तरफ से रिकमेंडेशन ये है कि सिस्टम ज़्यादा बेहतर है और एयरलिंक भी आजकल बहुत अच्छे रिजल्ट लेके आ रहा है और सिस्टम को आप देख लें बेशक। और मेरे ख्याल में तो आपको AVN जो है ज़्यादा तंग ही करेगा। जिसने ट्रेड लेनी है वो बेशक ले सकता है शॉर्ट टर्म की ट्रेड। अटक रिफाइनरी जी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, हमने भी चैलेंज जी ट्रेड ली थी, हमने भी तकरीबन इसी लेवल पे ली थी 615-620 के राउंड अबाउट और अभी तकरीबन 675 पे पहुंच गया है जी। अच्छी परफॉर्मेंस है, वॉल्यूम बड़ा अच्छा आ रहा है। अब मेरा जो टारगेट है ना वो मेरा तकरीबन आज मैंने अपना जो टारगेट एडजस्ट किया हुआ था वो मैंने किया हुआ था 690 का राउंड अबाउट, ये 690 के राउंड अबाउट। तो इसे एग्जैक्ट बेशक इसकी हम जो है कोऑर्डिनेट सेट कर देते हैं। मैं 689 वैसे एडजस्ट मैंने किया हुआ था, चलें 689 ही मैं कर देता हूँ। करंटली मैंने इसका 689 का एक टारगेट एडजस्ट किया हुआ था और दूसरा मैंने इसका तकरीबन जो है वो अपना 700 का टारगेट एडजस्ट किया हुआ था। ये दो मेरे जो है टारगेट्स हैं यहाँ से रिवर्सल के बाद। अब अगर इसे क्रॉस करेगा इन दो लेवल्स को तो फिर जाके हमें जो है वही 715-20 वाली मूव दिखाई देगी। बल मैं तो फिलहाल कहूँगा कि 700 ठीक है, बेहतर है 700 पे आप लोग एग्जिट कर जाएं, नहीं तो 715 पे कर जाएं। अगर लॉन्ग टर्म में रखना है तो फिर आप जो है 900 की उम्मीद रखें इससे कि फ्यूचर में कर जाएगा। लेकिन अगर आप ट्रेड ली हुई है, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट आ रहा है तो बेशक आप 700 पे जाके 715 पे जाके आप लोग निकल सकते हैं। 700-715 के बाद दोबारा जो है मे बी अच्छी खासी सेलिंग आ सकती है, लेकिन फ़िलहाल तो बहुत अच्छे मोमेंटम के साथ जा रहा है। और नज़र रखें कि ये 715 प्लस करे और देन 740 पे ब्रेकआउट दे तो देन मज़ीद आपके टारगेट्स ऊपर के हो सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल के लिए आप लोग अपने टारगेट जो है वो छोटे छोटे रखें, ज़्यादा बड़े टारगेट्स ना रखें। अच्छी क्लोजिंग देता है और प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ लाजमी चलें। फातिमा पे मैं ज़रा बात करूँगा। फातिमा करंटली मेरा अभी के लिए अगर कहूँ तो मेरा मोस्ट फेवरेट शेयर है। कुछ स्टॉक्स में से जैसे ग्लैक्सो है ना, वो मेरा मोस्ट फेवरेट है करंटली, उसमें से ग्लैक्सो भी एक है, फातिमा भी एक है जो मेरे फेवरेट शेयर्स में से हैं, जो शेयर्स इंशाल्लाह फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करेंगे। फातिमा की आपको उस दिन मैंने डिटेल में भी बताया था कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है, कंपनी में ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। चलें 29 करंट प्राइस मेरे ख्याल में इतनी बुरी नहीं है, बहुत अच्छा रेट है। नीचे मिल जाता है 125 पे मिल जाता है, 125 के बाद देन अगर आपको 122 पे मिल जाता है, 115 के राउंड अबाउट मिल जाता है, 16 पे 17 पे, जिस लेवल पे ये जो 2-3-4 लेवल्स है ना, इनमें बेशक आप लोग इसे जमा करें। इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी चीज़ है, स्विंग ट्रेड के लिए अच्छी चीज़ है। फ्यूचर में आपको इंशाल्लाह इसने 150 प्लस करके देना है और 150 के बाद के अगर मैं टारगेट्स कहूँ तो 170-180 भी पॉसिबल है, क्योंकि करंटली जिस तरह से परफॉर्मेंस आ रही है फातिमा की, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है। तो इंशाल्लाह ये आपका फ्यूचर में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। माज़रत यार वीडियो लेंथी हो गई है दोबारा। GRR पे मैंने पहले बात कर दी थी, क्योंकि मैं जब कंपेयर कर रहा था LCI और GRR को
कि ये इस तरह से आप लोग अपने टारगेट एडजस्ट कर सकते हैं, कितना परसेंट आप लोग जेन में रख सकते हैं कि हमें एनुअली कितना परसेंट टेक्निकली जो है वो कैपिटल गेन पॉसिबल है या फंडामेंटल्स की बेस पे पॉसिबल है। तो मैं जो भी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करता हूँ मैं आपको टेक्निकली चीज़ें बताता हूँ। फंडामेंटल्स मेरे भी बिल्कुल नॉर्मल ही हैं आपकी तरह, मैं भी कोई फंडामेंटल्स में एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं अकाउंटिंग का स्टूडेंट हूँ तो इस वजह से मुझे कुछ बेहतर चीज़ें थोड़ी जो है वो जल्दी समझ आ जाती हैं या फिर मुझे उनके बेसिक चीज़ें आइडिया है, तो इस वजह से। बाकी मैं भी आपकी तरह ही हूँ, टेंशन ना लें। तो बहरहाल टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों की मैं बेसिक टच के साथ ही आपको चीज़ें बता रहा होता हूँ। तो GRR को बेशक आप लोग कंसिडर कर सकते हैं, बड़ी सॉलिड चीज़ है लॉन्ग टर्म में। MFLG मेरा चल पड़ा है और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो दोबारा 42 पे भी लिया था, उसके बाद उस दिन दोबारा 45 पे भी मैंने दिलवाया था। ये इस ग्रीन कैंडल के बाद ना अगली कैंडल पे हमने 45 पे भी ले लिया था। तो अभी अल्लाह का शुक्र है अभी आज 50 कर गया है मेरा, और मेरा जो अब अगला टारगेट है 50 करने के बाद अब मेरा टारगेट जा रहा है तकरीबन 52 का। अब मज़े की बात, उस दिन मैंने वीडियो में आपको प्रॉपर बताया था कि भाई ये रही हिडन बुलिश डाइवर्जेंस क्रिएट हो रही है, शेयर ने परफॉर्म करना है। अब मेरा इंशाल्लाह 50 तो अब हो गया है। अब छोटे छोटे टारगेट्स हैं मेरे, लेकिन मेजर जो मेरा टारगेट है वो करंटली अगर मैं कहूँ तो मेरा तकरीबन जो है ये 55 के राउंड अबाउट है। तो ये मेरा 55 का हमारा सेकंड यहाँ पे टारगेट होगा, और मेरा जो इसके बाद का टारगेट है वो मेरा तकरीबन जो है 58 का है। 58 के बाद मेरा एक और टारगेट तकरीबन जो है वो 60 का भी है, और तकरीबन 60 का ही मेरा ब्रेकआउट भी होगा। तो बहरहाल जी ये कुछ शेयर्स थे जिन्हें आज हमने डिस्कस भी कर लिया है, और एंड पे मैं दोबारा जो है अनाउंसमेंट कर देता हूँ प्रीमियम ग्रुप की। आज आखिरी दिन है, बल्कि आज आपके पास जुमा है ना, तो इतवार तक आपके पास टाइम है। जिसने भी ज्वाइन करना है नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर मेंशन है 0316626537 और आप लोग व्हाट्सएप पे रब्ता करें। और जो इसकी फ़ीस है वो भी मैं आपको बता देता हूँ जी, ताकि आप लोगों को पता हो सारी चीज़ें। 1500 जो है वो हमारी फ़ीस है ग्रुप की, आप लोग बेशक ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे रब्ता करें, यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इसकी 1500 जो है वो आप लोगों की फ़ीस होगी। ग्रुप में जो है अब इंटरडे कॉल्स भी होती हैं, स्विंग्स कॉल्स भी होती हैं। चले मैं मेंशन ही कर देता हूँ कि इंटरडे भी मैं आपको करवाऊँगा, ठीक है। स्टॉप लॉस और हमारे भी हिट होते हैं। देन मैं आपको जो है स्विंग ट्रेड भी करवाऊँगा। देन मैं आपको जो है इन्वेस्टमेंट जो है वो भी अच्छे स्टॉक्स में करवाऊंगा। टाइम फ्रेम मैं अपना रखूंगा, 3 माह का रखता हूँ, 6 माह का रखता हूँ, साल का रखता हूँ। तो ये इसी में आप लोगों को इंटरडे ट्रेड भी मिलेगी, स्विंग ट्रेड भी मिलेगी, और जो फीस होगी वो आप लोगों की 1500 पर मंथ होगी। तो जिसने ज्वाइन करना है आप लोग बेशक वेलकम है मेरी तरफ से, आप लोग ज्वाइन जो है कर सकते हैं। तो बहरहाल जी माज़रत वीडियो लंबी होगी है 32 मिनट की। एक तो मुझे बस कल भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाया सही अच्छे से, तो मुझे उस चीज़ का भी अफसोस था, तो बस बातों बातों में वीडियो थोड़ी लेंथी हो गया। तो चलें जी कोई नहीं, वीडियो जो है वो स्पीड तेज़ करके देख लीजिएगा। तो चलें जी आज के लिए इतना है जी। तो अगर कोई शेयर हुआ जिस पे एनालिसिस करना हुआ आप लोगों ने कमेंट सेक्शन पे लाजमी मेंशन करना है, मैं उस पर अपना एनालिसिस जरूर कर दूंगा। तो इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।